हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जिनके सॉल्यूशन करना बहुत कठिन होता है, लेकिन ट्रिक से बहुत आसान हो जाते हैं और आपके कम से कम 1 या 2 नंबर कंफर्म हो जाते हैं कि ये क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे कि जैसे मान लो √12 प्लस इसका दे दिया √12 प्लस √12 प्लस √12, इस तरीके से लिख दिया जाएगा और आपसे बोलेगा सॉल्व करके बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, इसको सरल कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपको ऐसे अगर करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन हम लोग ट्रिक से करेंगे इसको तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ले लिया क्वेश्चन है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से कहीं तक भी जाना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं, ठीक है, हमें क्या करना है जो हमारे अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ पर 12 लिखी है, तो इसको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़िए, ऐसी क्रमिक 2 संख्याओं में तोड़िए जिनका गुणनफल कितना हो, 12 हो और अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो जैसे इसका देखें तो इसका कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 गुणे 4 बराबर 12 और 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। मतलब अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और गुणा में 12 आना चाहिए। ठीक है, ये 2 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इनके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसकी बड़ी संख्या, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कुल आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, जो भी अंडर रूट में लिखा है उसको 2 ऐसी क्रमिक संख्याओं में तोड़िए जिनका अंतर 1 और गुणा करने पर कितना आए, 12 आए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, उसमें से अगर प्लस लगा है तो बड़ी संख्या आंसर होगी और माइनस लगा है तो छोटी संख्या माइनस होगी। जैसे इसमें देखिए, इसी का अगर हम लिख लें, इसको हम अगर लिख लें √12 माइनस √12 माइनस √12, ठीक है, माइनस √12, इस तरीके से अगर हम लिख दें माइनस डैश इंफिनिटी तक चल रहा। ठीक है, तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों क्वेश्चन अलग अलग है तो आंसर भी अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन संख्या एक ही है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, क्वेश्चन बदल गया प्लस और माइनस से। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करेंगे जो कि इसमें किया, जो संख्या है उसको क्रमिक 2 संख्याओं में इस तरीके से तोड़िए कि उनका अंतर 1 हो और गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो 12 जैसे है तो 4 तियां 12, 4 में से 3 गया, 1 बचा, मतलब अंतर 1 हो गया। ठीक है, तो अगर प्लस लगा है तो बड़ी संख्या आपका आंसर होगी, अगर माइनस लगा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, छोटी संख्या आपका आंसर होगी। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो छोटी संख्या आंसर होगी और अगर प्लस लगा हुआ है तो बड़ी संख्या माइनस होगी, बड़ी संख्या आंसर होगी। ठीक है, आगे अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े और ट्रिकी हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा आंसर होता है इसका, सेकंडों में आप आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तो हो जाता है, जैसे क्रमिक आ गया, हो गया। जैसे मान लो अगर हम लिख दें, यहां पर लिख दें √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डैश 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 इंफिनिटी। ठीक है, तो इस ऐसी 2 क्रमिक संख्या देखिए जिनका गुणनफल कितना है, 5 आए और उनका अंतर 1 हो। तो 5 का ऐसा अगर आप करेंगे तो 5 ऐसी संख्या ढूंढेंगे तो ऐसी आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी।
ठीक है, आप 5 का कोई भी गुणनखंड दो संख्याओं में लीजिए, 2 3 6 होता है, 5 एकम 5, ठीक है, इनका अंतर लेकिन 4 आ रहा है। हमें अंतर कितना चाहिए? 1 चाहिए। ये कितना लिखा है? 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, मतलब इसके जस्ट आगे वाली संख्या लेंगे, जस्ट आगे वाली संख्या लेंगे। तो ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर, दो संख्याओं गुणा करने पर उतना आए। जैसे इसकी अगली संख्या क्या है? 6। अब इसके दो गुणनखंड कीजिए जो कि गुणा करने पर 6 आए और घटाने पर अंतर कितना आए? 1। तो 3 दूनी 6 होता है और 3 - 2 बराबर 1। अंतर होता है कि नहीं? ठीक है, हो गया। तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा 2 व 3 के बीच। 2 व 3 के बीच में इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में आपको ऐसे ही दिया रहेगा कि 2 व 3 के बीच में। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहीं पर, ठीक है, ये तो 5 का हो गया, अगली संख्या ही 6 आ गई, इसलिए हो गया। लेकिन अगर हम लिख दें यहां पर कि 16 लिख देते हैं, मान लो 15 होता है यहां पर, ये नोट कर लो आप लोग, ये नोट कर लो। ठीक है, अगर मान लो यहां पर 15 होता, मान लो अगर यहां पर 15 होता, √15 प्लस √15 प्लस √15 प्लस √15, तब आप क्या करते? क्योंकि अगली संख्या क्या होगी? 16, तो 4 चौके 16 नहीं बन रहा है, और किसी से नहीं बनेगा, 17 का नहीं बनेगा, 18 का नहीं बनेगा, 19 का, 20 का बनेगा। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? प्लस है तो आगे वाली संख्या, 16 का, 17 का, 18 का, 19, तो 20 का बनता है। 20 का क्या होता है? 5 चौके 20, 5 चौके 20, और अंतर देखें तो 5 - 4 बराबर 1 का अंतर आ रहा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 व 5 के बीच। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं हम लोग, जैसे ये तो प्लस का हो गया, अगर मान लो यही माइनस का होता तब, यही मान लेते हैं माइनस का होता था, जैसे √15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस √15, इस तरीके से लिखा होता, तब क्या आंसर आता? ठीक, तो हम लोग देखते हैं, माइनस लगा है मतलब 15 से छोटी संख्या देखिए जिसका गुणा करने पर 15 आए और उनका अंतर कितना आए? 1। दो ऐसी संख्याएं देखिए जिनका गुणा 15 और अंतर 1 हो। ठीक है, तो इतना तो 15 का तो होगा नहीं, 15 से छोटा, चलिए माइनस है मतलब नीचे चलिए, 14 नहीं हो रहा है, 13 नहीं, 12 हो रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो रहा है, और इनका अंतर अगर हम देखें तो अंतर कितना आ रहा है? 1। मतलब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? 3 व 4 के बीच में। आंसर जो हमारा होगा वो कितना होगा? 3 व 4 के बीच में। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और सेकंडों में आप आंसर निकाल देंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चंस जैसे अगर आ गए हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, जैसे मान लो क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से, जैसे लिखा है √3, उसके भी √3, वो तो प्लस माइनस में था इसलिए आसान हो गया था, लेकिन ये क्या अगर गुणा में इस तरीके से दे दिया जाए तब क्या होगा? ये देखिए, ये इंफिनिटी तक गया। ठीक, अनंत। ये तो एक सवाल, एक टाइप का सवाल हो गया, और ये दूसरे टाइप का, 3 √3 बस इतना। ठीक,
इसका आंसर कितना हो जाएगा? अगर अनंत तक गया है, ऐसा क्वेश्चन आ गया और अनंत तक गया है, तो इसका आप आंसर सीधा सीधा देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो अंदर संख्या लिखी हुई है वही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक, जो भी संख्या लिखी है गुणा में है अंडर रूट के, अंडर रूट गुणा 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 में है और अनंत तक जा रही है अगर संख्या, तो उसका आंसर क्या होगा? वही संख्या होगी। ठीक है, और यदि लिमिटेड दिया हुआ, यदि यही गुणा क्या हुआ? लिमिटेड दिया हुआ है, तब क्या होगा? तब यहां पर आप क्या लिखेंगे? 3 जो संख्या लिखी है उसकी पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। n क्या होगा? जितनी बार वो संख्या रिपीट हुई है, n क्या होगा? जितनी बार संख्या रिपीट हुई है। ठीक है, रिपीट हुई है। ठीक है, तो यहां पर संख्या कितनी बार रिपीट हुई है? 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुई है, तो n का मान क्या आ जाएगा? 3 1 माइनस 1/2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 ऊपर जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4 3। ठीक, यहां। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 15, तो 2 की पावर 15/16, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।